हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे और वेलकम बैक टू अगेन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है नवरात्रि के तीसरे दिन, जो कि माँ चंद्रघंटा को ये दिन समर्पित है। ठीक है, तो इस दिन का क्या है रंग, क्या है भोग और क्या है हमारे चक्र, जो हमारे 7 चक्र होते हैं वो चक्र, और उन चक्र के क्या है मंत्र, और माता का क्या है स्वरूप, और कुछ पौराणिक छोटी सी सही मगर आपको कथा जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन आपको रंग पहनना है भूरा रंग, ब्राउन कलर के। तो डार्क लाइट कुछ भी आप पहन सकते हैं। भूरे रंग का आपको वस्त्र धारण करना है। और आप अगर आपने माता को स्थापित 9 दिनों के लिए नहीं किया है तो आप माता रानी को भी इस रंग के वस्त्र धारण करवा सकते हैं, या फिर आपने स्थापित भी किया है तो भी उनको अलग से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस दिन भूरे रंग का आपको प्रयोग करना चाहिए। और इस दिन का जो ग्रह होता है, नवरात्रि के दूसरे दिन का जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति की शांति के लिए महागौरी के स्वरूप की पूजन करने का विधान है। इस दिन माता महागौरी का हम ध्यान करते हैं, और जिससे कि हमारे बृहस्पति ग्रह जो है वो शांत होते हैं। और जो हमारा तीसरा चक्र है वो है मणिपूर्ण चक्र, और इसका मंत्र है रम। र जो R फॉर र होता है, र ऊपर बिंदी रम। ठीक है, और जब भी आप इस मंत्र का ध्यान करेंगे तो आपको रम रम करके मंत्र करना है। आप जब भी ध्यान करेंगे तो ऐसे करेंगे ना, ऐसे आप हाथों पे मत जाइए, ऐसे करेंगे रम रम। ठीक है, आप कितना भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 11 21 51 कितना भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता है। क्योंकि नवरात्रों में कई लोग दुर्गा सप्तशती की पाठ करते हैं, कई लोग माला जप करते हैं। तो इसके लिए अपने चक्र के लिए 2 मिनट के लिए ही सही, मगर आपको जप करना चाहिए। तो रम रम करके मंत्र आप इस प्रकार जप कर सकते हैं। ठीक है, 2 सेकंड ही कीजिए। और जो हमारा चक्र है वो क्या काम करता है, और किस चक्र के बिगड़ने से किस चीज की जो है हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ती है, इसकी वीडियो मैं जरूर से जरूर अपलोड करूंगी। और आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो ही। ठीक है, मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको चक्र के बारे में जानना है या फिर नहीं जानना है। नहीं जानना होगा तो कोई बात नहीं, और अगर जानना होगा तो मैं ज़रूर आपको इसकी जानकारी दूंगी। क्योंकि चक्र जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। हमारे 7 चक्र को जो है ठीक होना चाहिए। और अगर आपके 7 चक्र ठीक है ना, तो आपके शरीर में जो है कोई सी बीमारी, कोई कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, अगर किसी का शरीर सब कुछ ठीक है, तंदुरुस्त है, तो ये आप सोचिए कि उनके 7 चक्र जो है वो ठीक है। ठीक है, तो कौन से चक्र का क्या काम है, अगर कोई चक्र बिगड़ जाता है तो उससे हमारे शरीर का कौन सा अंग की नुकसान होती है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट कमेंट करने के बाद। ठीक है, बाकी मैं बता दी। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर कहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरे दिन का रंग है भूरा कलर का। ठीक है, चक्र है मणिपुर चक्र, मंत्र है रम, ग्रह है हमारे कौन से, बृहस्पति ग्रह। और इसकी शांति के लिए हम माता महागौरी की पूजन करते हैं। और भोग में क्या है वो आपको मैं बता देती हूँ। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप में माँ चंद्रघंटा की हम पूजन करते हैं। इस दिन देवी माँ को दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाई या फिर आप खीर का भोग लगाने से सुख फल की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन
आपको भूरे रंग का वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजन में भूरे रंग का कपड़े पहनने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं माता का स्वरूप। माता का जो स्वरूप है, मेरी ना बैठे बैठे कमर कर गई, सॉरी। मुझे लग रहा है कहीं मुझे बाद में वॉइस ओवर ना करना पड़ जाए मुझे। चलिए देखते हैं जब तक मुझसे हो रहा है। तो जैसे कि नवरात्रि के तीसरे दिन, इस दिन माता के तीसरे रूप के जो स्वरूप है वो है चंद्रघंटा की पूजन की जाती है। देवी भागवत के पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ दुर्गा का यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से दशों प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती हैं और महाआकर्षण प्रदान करती हैं। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्ट से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकार बन जाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप जो कि चंद्रघंटा देवी हैं, देवी के बंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का जो रंग है स्वर्ण के समान चमकीला और जो वाहन है वो है सिंह। इन देवी के 10 हाथ माने गए हैं। ये कमल, धनुष, बाण, खगर, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि तेज अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा की युद्ध की मुद्रा में जो रत्न जड़ित जो मुकुट विराजमान है, माता चंद्रघंटा युद्ध मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करते हैं। क्या बाबा मानव? माता की पूजन करने के लिए करने से मिलती है शक्ति। माना जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजन करने से मन को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वदन से इनके बंधन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो मन से बहुत शांति प्रदान करती है। इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और हमेशा क्या हुआ? हाँ? क्या क्या खरगोश है? कहाँ है? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं क्या बता रही थी? जो माता का वर्ण है स्वर्ण के समान चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्ण शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में आपको दूध का प्रयोग करना चाहिए। मैं कई बार बता रही हूँ, ठीक है। और अभय प्रदान करता है। माता का स्वरूप माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए जब माता भगवान शंकर को पति रूप में
प्राप्त कर लेती हैं तो वो आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्र घंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनके प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है। इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माता को लाल रंग के पुष्प बहुत अति प्रिय हैं, इसलिए माता की पूजन में लाल रंग के पुष्प का आपको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और जो कुछ कथाएं थी वो मैंने आपको बता दी। आपको कौन से रंग पहनने चाहिए वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी भूले नहीं, कंजूसी ना करें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे जानकारी रहती है कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ें बुरी लगी है। और सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जी हमें ये चीज़ बनानी चाहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपकी जो मैं कोई वीडियो डालूं वो मिस ना हो। जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको एक बेल बजे, ठीक है, जो कि हम नोटिफिकेशन कहते हैं उसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, खुश रहिए और मज़े में रहिए। और माता को मनाने की जो नवरात्र विशेष है, आप माता को ज़रूर से ज़रूर मनाएं, चाहे आप उनकी आराधना ही क्यों ना करें। ठीक है, तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय दोस्तों।